हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रोहताश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो के अंदर देखा कि ब्लड हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं तथा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यह सब हमने जाना। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्लड से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। तो लेते हैं दोस्तों पहला प्रश्न, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए परिवहन ट्रांसपोर्ट, बी सुरक्षा प्रोटेक्शंस, सी विनियमन रेगुलेशन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी। रक्त में 3 मुख्य कार्य परिवहन, संरक्षण, विनियमन, ये तीनों ही मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों। तो लेते हैं दोस्तों अगले वाला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल को डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। जल्दी कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 भागों में। दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और इसे 2 ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रिनोसाइट्स के नाम से भी विभाजित किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों प्लाज्मा, ऑप्शन सी। दोस्तों, रक्त तरल और ठोस से बना होता है। तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है जो कि पानी, नमक और प्रोटीन से बना होता है दोस्तों। आधे से अधिक रक्त वो प्लाज्मा है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लाज्मा थेरेपी डैश 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 के रूप में भी जानी जाती है। ऑप्शन ए कॉन्वोल्यूलर प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन बी कॉन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन सी कोविस्कुल प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन डी फंक्शनल प्लाज्मा थेरेपी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी कोवेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी को कॉन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी या सीपीटी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सही है? ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी में एक स्वस्थ हुए व्यक्ति के रक्त का उपयोग अन्य बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाता है क्योंकि यह एंटीबॉडी में समृद्ध है। ऑप्शन बी कॉन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों में रक्त का तरल हिस्सा है। ऑप्शन सी प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का आइडिया यह है कि जो मरीज वायरस से लड़ने में कामयाब हुए उनके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी उन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगी जो गंभीर रूप से बीमार है या कोविड-19 से लड़ रहे हैं। तो या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सारे के सारे ये सही हैं।
देखिए दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी में एक स्वस्थ हुए व्यक्ति के रक्त का उपयोग अन्य बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एंटीबॉडी में समृद्ध है। कॉन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के स्वस्थ हुए मरीजों के रक्त का तरल हिस्सा है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का आइडिया यह है कि जो मरीज वायरस से लड़ने में कामयाब हुए हैं, उनके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी उन लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देगी जो गंभीर रूप से बीमार है या कोविड-19 से लड़ रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लाज्मा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में विघटित पदार्थों को पहुंचाता है। ऑप्शन बी, प्लाज्मा के प्रोटीन में रोग या संक्रमण के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से एंटीबॉडी शामिल है। ऑप्शन सी, प्लाज्मा में अमीनो एसिड, कार्बनिक एसिड, विटामिन, पिगमेंट्स और एंजाइम जैसे अन्य पदार्थों में कुछ ट्रेसेस भी होते हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, सारे ही सही हैं ये। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा में एक भाग से दूसरे भाग में विघटित पदार्थों को पहुंचाना होता है। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडी होते हैं जो कि रोग के संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा में अमीनो एसिड, कार्बनिक अम्ल, विटामिन, पिगमेंट्स, एंजाइम जैसे अन्य पदार्थों के कुछ ट्रेसेस भी होते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस प्रक्रिया का नाम बताइए दोस्तों जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। ऑप्शन ए, प्लाज्मामेटेसिस। ऑप्शन बी, प्लाज्माफोरेसियोसिस। ऑप्शन सी, प्लाज्माफेरेसिस। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लाज्माफेरेसिस। तो दोस्तों यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त या प्लाज्मा के तरल भाग को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है, वो प्लाज्माफेरेसिस रूप से के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, शेष लाल रक्त कोशिकाओं और अन्य रक्त घटकों को सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालकर एक व्यक्ति के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटीन। ऑप्शन बी, गैसें। ऑप्शन सी, पोषक तत्व। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी, इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं के नाभिक का अभाव होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे ब्लड से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, उठाइए अपना फ़ोन और जल्द ही प्यारे प्यारे अपने कमेंट वो लिख दीजिए। और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।